जो मेरा माइंडसेट है वो है थोड़ा देर पहले संजीव सर बोल रहे थे कि यहाँ पे 15 साल कोई भी बात नहीं होता है। तो मेरा भी माइंडसेट है, अभी मेरा 15 साल नहीं हुआ है और मैं अपने टीम को बोलता हूँ कि क्राउन बनना है या डायमंड बनना है या बहुत बड़ा पिन बनना है, ये हम लोगों का सेकंड प्रायोरिटी होना चाहिए। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए जिंदगी में जब तक बात कर पाए, जिंदगी में जब तक सलामत रहे, तब तक एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द लाइफ स्मार्ट वैल्यू के साथ रहते हैं, स्मार्ट वैल्यू के साथ रहे हैं, स्मार्ट वैल्यू किया है पूरा जिंदगी भर, एंड ऑफ द लाइफ बता पाए, इतना पोटेंशियलिटी, इतना जज्बा होना चाहिए। देन सेकंड प्रायोरिटी में हम जा सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे लीडरों को देखा है जिनका जिंदगी में अप डाउन हुआ है, लेकिन उन लोगों को देखकर मुझे इंस्पिरेशन लगता है क्योंकि उन लोग 15 साल 20 साल 22 साल कोई भी पिन पे रहे हो, वो लोग स्मार्ट वैल्यू किया है। तो मेरा भी माइंडसेट वही है, जिंदगी में जब तक बात कर पाए अमित सर की तरह, भौमिक सर की तरह और भी ज्यादा सीनियर लोगों की तरह कोई भी पिन में हूं और कोई भी पिन में रहूंगा, लेकिन स्मार्ट वैल्यू कर पाऊंगा। स्मार्ट वैल्यू का माइंडसेट कभी टूटे ना, कभी जिंदगी में धोखाधड़ी आए ना, कभी जिंदगी में स्मार्ट वैल्यू के साथ छूटे ना, इतना माइंडसेट तो होना ही चाहिए। और मैंने जो देखा है बिजनेस करने के लिए थोड़ा दिल में दम होना चाहिए। क्यों दम होना चाहिए? क्योंकि एक लीडर बनना, एसोसिएट बनना मामूली बात है, लेकिन लीडर बनना बड़ा बात है। लीडर बनने के लिए चट्टान जैसा सीना होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं और टीम का हर एक प्रॉब्लम आपको ही फेस करना पड़ता है अगर आप लीडरशिप देना चाहते हो। तो मैं एक किस्से से बताना चाहूंगा। एक योद्धा था, एक गुरु था, वो आधा स्पिरिचुअल ट्रेनिंग के देने के साथ साथ युद्ध का ट्रेनिंग भी देता था, तलवारबाजी भी सिखाता था। तो जब तलवारबाजी सिखाता था तो एक स्टूडेंट ने उनको बोला, शिष्य ने उनको बोला कि सबसे महान तलवारबाज कौन होता है? तब वो गुरु ने कहा कि आप एक पहाड़ के पीछे एक चट्टान है, उस चट्टान पे जाओ और जाने के बाद उस चट्टान को जाके लात मारो, ललकारो, गाली दो, कुछ भी करो। अगर उसमें कोई रिएक्शन ना आए तो अपने तलवार से वार करो। अगर वार करो, वार करने के बाद क्या होता है मुझे आके बताओ। तो वह शिष्य कहता है ये तो पता ही है वार करने के बाद क्या होगा, वार करने के बाद तलवार टूट जाएगा, तो तलवार से वार क्यों करेंगे? तो वो गुरु कहता है जिंदगी में अगर उस चट्टान की तरह बन पाओ कि कोई कुछ भी करे, कुछ भी ललकारे, कुछ भी अपमान करे, चट्टान की तरह अगर बन पाओ, कुछ भी हो जाए, दुनिया को पता चल जाए कि इसके साथ कुछ भी कर लूं लेकिन इसके ऊपर विजय पाना नामुमकिन है, उस दिन तुम जिंदगी का सबसे बड़ा योद्धा बन जाओगे। तो जिंदगी में योद्धा बनना जरूरी है। एक किस्सा मुझे सुन के मैं बहुत इंस्पिरेशन हुआ था, क्योंकि जितना बड़ा पोजीशन पे आप जाओगे उतना बड़ा कलीजा चाहिए। आज देश का प्रधानमंत्री का अगर हम बात करेंगे, प्रधानमंत्री था जब आधे रात को पूरा दुनिया सो रहा था, तब अमेरिका का राष्ट्रपति ने फोन किया प्रधानमंत्री को और फोन करके बोला कि पाकिस्तान परमाणु अटैक करने वाला है भारत के ऊपर। वो सुनने के बाद उस मध्य रात्रि को जब पूरा दुनिया सो रहा था, तब भारत का प्रधानमंत्री लोहा जैसा सीना रखने वाला अटल बिहारी वाजपेयी कहता है अगर परमाणु अटैक हुआ तो मैं अपना देश का 25% भारत को गंवाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं आपको आश्वासन देता हूं कि पाकिस्तान काल का सूर्योदय नहीं देख पाएगा। इसका मतलब एक इतना बड़ा पोजीशन पे इतना ज्यादा उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरा भारत का प्रॉब्लम, उस समय उसका माइंडसेट क्या है कि मेरा कुछ भी हो जाए, हो जाने दो, लेकिन जब तक मैं जिंदा रहूंगा, अगर मैं जिंदा रहूंगा तो जिसने मुझे अटैक किया उसको मैं उसका सूर्योदय नहीं देख पाएगा। इसका मतलब है जिंदगी में कुछ भी हो जाए, डेस्टिनेशन अगर क्लियर है, स्मार्ट वैल्यू करना है, कुछ भी हो जाए, आपके ऊपर कोई विजय नहीं पा सकता, कोई परिस्थिति, कोई आदमी, कोई नेटवर्क मार्केटिंग, कोई आपको हरा नहीं सकता। ये अगर बिलीव अगर किसके अंदर घुस गया तो जिंदगी में वो ऑलरेडी आगे बढ़ पाएगा। थैंक यू।